Next topic, electric field. What is the electric field? Basically, electric field is produced by the a point charge. Consider a point charge capital Q placed in a vacuum at the origin O. If we placed another point charge Q at a point P, the position vector of P is R vector. Then the charge capital Q will exert a force on Q as per कूलॉम लॉ. अगर हम किसी चार्ज Q को कैपिटल Q चार्ज को O पॉइंट पे प्लेस करते हैं, दिस इज द ए पॉइंट चार्ज Q, और इस पॉइंट चार्ज Q से स्मॉल r डिस्टेंस वेक्टर पर कोई पॉइंट P लेते जिस पर हम स्मॉल q चार्ज अगर प्लेस करें, इस चार्ज की वजह से इस स्मॉल q चार्ज पर एक फोर्स लगेगा अकॉर्डिंग टू द कूलॉम्स लॉ. बट फ्रॉम experimentally we find the charge capital Q produce an electric field everywhere in the surrounding. When another charge Q is brought at some point P, the field there acts on it and produce a force. The electric field produced by the charge Q at a point P, electric field E is equal to 1/4 pi epsilon naught कैपिटल Q अपॉन R स्क्वायर यूनिट वेक्टर R. जो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगा वो कितना होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल Q अपॉन R स्क्वायर यूनिट वेक्टर R. इस Q चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड P पॉइंट पर जनरेट होगा वो कितना होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल Q अपॉन R स्क्वायर यूनिट वेक्टर R. दिस इज द वेक्टर क्वांटिटी where r cap is the unit vector, the effect of the charge
has been incorporated in the existence of the electric field, we obtain the force capital F exerted by a charge capital Q on the charge Q as, अर्थात इस Q चार्ज के द्वारा इस चार्ज Q पर कितना फोर्स लगेगा इस इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण F इज इक्वल टू फोर्स 1/4πε0 कैपिटल Q इंटू स्मॉल q अपान r स्क्वायर मॉड ऑफ यूनिट वेक्टर फ्रॉम कूलाम्स लॉ। दिस इज द इक्वेशन नंबर 7। कूलाम्स लॉ के अकॉर्डिंग इस पर कितना फोर्स लगेगा उसको हम निकाल सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। इक्वेशन फर्स्ट सेकंड से हम देखते हैं क्या निकल कर आता है। F इज इक्वल टू 1/4πε0 F वेक्टर 4πε0 कैपिटल Q स्मॉल q अपान r स्क्वायर यूनिट वेक्टर r, क्योंकि E इज इक्वल टू हमने अभी निकाला है 1/4πε0 कैपिटल Q r स्क्वायर मॉड ऑफ यूनिट वेक्टर r। इन दोनों इक्वेशन को अगर हम पुट करते हैं तो आता है F इज इक्वल टू वेक्टर 1/4πε0 कैपिटल Q r स्क्वायर Q यूनिट वेक्टर r। इसकी जगह हम रख सकते हैं, इसकी जगह हम क्या रख सकते हैं, कैपिटल E वेक्टर। तो कैपिटल E वेक्टर इंटू Q, अर्थात इलेक्ट्रिक फील्ड E इज इक्वल टू F अपान Q, दिस रिलेशन। बट SI यूनिट, F का कूलाम, C का चार्ज, नहीं F का न्यूटन, सॉरी F का न्यूटन, Q का C कूलाम, अर्थात न्यूटन पर कूलाम। दिस इज द SI यूनिट ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। बट इट इज ए वेरी इंपॉर्टेंट डिस्कशन हियर। यदि हम इसी पॉइंट देखिए, यदि हम इस चार्ज के पास कोई अनदर चार्ज ले जाएंगे, इस चार्ज के पास इस चार्ज को ले जाएंगे तो ये इस चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगी, इस चार्ज की वजह से भी इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगी, अर्थात इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इसको अफेक्टेड करेगा, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इसको अफेक्टेड करेगा। तो इसलिए हम ये जो चार्ज लेते हैं स्मॉल q, इसको हम टेस्ट चार्ज बोलते हैं। टेस्ट चार्ज का मतलब है कि q की वैल्यू नियर अबाउट जीरो हो, ना कि जीरो के इक्वल हो। तो हम यहाँ पर जो हम स्मॉल q लेंगे इसको हम बोलते हैं टेस्ट चार्ज। तो क्या बोलते हैं, टेस्ट चार्ज, अर्थात लिमिट q टेंड टू जीरो, अर्थात q नियर अबाउट जीरो हो, नॉट इक्वल टू जीरो हो। तो अगर ये नियर अबाउट जीरो होता है, अगर ये नियर अबाउट जीरो होगा तो ये इसके इलेक्ट्रिक फील्ड को नथिंग के बराबर अफेक्टेड करेगा, अर्थात जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगी वो एक्यूरेट वैल्यू होगी किसकी, Q के। इसलिए हम जो स्मॉल q की वैल्यू लेते हैं इसको हम टेस्ट चार्ज बोलते हैं, और टेस्ट चार्ज की वैल्यू नियर अबाउट जीरो होती है, लेके चलते हैं। दिस इज कॉल्ड टू द टेस्ट चार्ज। ओके, तो इसलिए हम इस इक्वेशन को ऐसे लिखते हैं, E इज इक्वल टू लिमिट q टेंड टू जीरो F अपान Q, अर्थात
इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी उसमें अगर हम चार्ज Q जो लेंगे, स्मॉल q, उस टेस्ट चार्ज होगा उसकी वैल्यू किसके वो बराबर होगी, नियर अबाउट जीरो के। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की ये अभी तक हम एक डेफिनेशन पढ़े, इसमें हम कुछ पॉइंट्स हम बता दें कि इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ पे हम पहला पॉइंट डिस्कस करेंगे। कोई हम Q चार्ज लेते हैं तो इस चार्ज के चारों तरफ अगर पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन होगी वो आउटवर्ड होगी। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कैसा होगी, आउटवर्ड डायरेक्शन होगी अगर हम पॉजिटिव चार्ज लेंगे। अगर हम नेगेटिव चार्ज लेते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन किधर होगी, इनवर्ड होगी, पहली चीज नेगेटिव चार्ज की। दूसरी चीज, इलेक्ट्रिक फील्ड किसी भी चार्ज के चारों तरफ इक्वल डिस्टेंस पर इक्वल होगी, अर्थात इलेक्ट्रिक फील्ड से r डिस्टेंस पर इस पॉइंट पर जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी उतनी दूरी पर डिस्टेंस उतने ही इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। इक्वल डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड चार्ज के सराउंडेड एरिया क्या होती है, इक्वल होती है। ठीक है, अर्थात इक्वल डिस्टेंसेस पे किसी भी चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड की मैग्नीट्यूड क्या होगी, इक्वल होगी। दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट 2 पॉइंट्स। ये दोनों पॉइंट्स आपको लर्न रखना है। थैंक यू।